दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करिए। गंगा दशहरा का पर्व मई या जून के महीने में मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जेठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को गंगा माता का अवतरण धरती पर हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा अवतरण के नाम से भी जानते हैं। इस साल गंगा दशहरा पर 2 शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। इसमें स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के अवसर पर स्नान और दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य मिलता है। गंगा दशहरा किस दिन है? गंगा दशहरा का पर्व नीराजल एकादशी के एक दिन पहले मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के लिए आवश्यक जेठ शुक्ल 10वीं तिथि 4 जून बुधवार को रात 11:54 पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 जून शुक्रवार को तड़के 2:15 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। 5 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, एक रवि योग और एक सिद्धि योग बनेंगे। गंगा दशहरा पर पूरे दिन रवि योग बन रहा है, जिसमें सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। वहीं सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 9:14 तक रहेगा। उसके बाद ही व्यतिपात योग बनेगा। सिद्धि योग को शुभ फलदायी माना जाता है। गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र है, जो सुबह से पूरी रात तक रहेगा। माना जाता है कि हस्त नक्षत्र में ही गंगा माता धरती पर आई थी। इस बार गंगा दशहरा पर आपको स्नान और दान करना है तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा रहेगा। शास्त्रों में स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा बताया गया है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से लेकर 4:42 तक रहेगा। उसके बाद दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। गंगा दशहरा के दिन शुभ उत्तम मुहूर्त है सुबह 5:23 से सुबह 7:07 तक रहेगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान नहीं कर सकते तो आप सूर्योदय 5:23 के बाद कर सकते हैं। उस समय रवि योग और सिद्धि योग रहेगा, तो इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति मिलेगी। गंगा अवतरण कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्र के उद्धार के लिए राजा भगीरथ कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जी को धरती पर जाने को कहा। गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई। उस दिन जेठ शुक्ल 10वीं तिथि थी। धरती पर अवतरित होकर माँ गंगा ने राजा भगीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। अब हम जान लेते हैं गंगा दशहरा का महत्व क्या है। स्वर्ग से धरती पर गंगा के अवतरण के दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान के बाद दान पुण्य से पाप मिटते हैं। व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही धरती पर गंगा माता आई थी। अब हम जान लेते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें। माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा इस दिन शुभ माना जाता है। अब प्रभु जी को चंदन और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान जी की आरती करें। भोग लगाएं। श्री गंगा चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। तो इसी तरह से आप माँ गंगा को प्रसन्न कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।